भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की हाल ही में पहली वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था प्रपंच। इसे भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने वाले पहले OTT प्लेटफॉर्म चौपाल पर रिलीज किया गया था। अब इसी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं रितेश पांडे। रितेश पांडे की वेब सीरीज लंका में डंका तैयार है। इस वेब सीरीज को लेकर बुधवार को रितेश पांडे पटना में प्रमोशन के लिए भी पहुंचे थे। उनके साथ प्रियंका रेवड़ी भी थीं, जो रितेश पांडे के साथ वेब सीरीज में नजर आएंगी। इस दौरान रितेश पांडे और प्रियंका रेवड़ी ने इस वेब सीरीज को लोगों से देखने की अपील की। ये वेब सीरीज 7 अगस्त को शाम 6 बजे चौपाल OTT पर रिलीज होगी। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सिन्हा ने बताया कि जितना अद्भुत इस वेब सीरीज का नाम है, उतनी ही अद्भुत इसकी कहानी है। वेब सीरीज में रितेश शिक्षा माफिया के विरुद्ध लड़ते नजर आएंगे। हम एक्साइटेड हैं और आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद की है, अपने भोजपुरी भाइयों से बहुत ज्यादा उम्मीद की है। तभी तो कल रांची थे, आज पटना है, कल बेटा होंगे, परसों बनारस होंगे, लखनऊ होंगे, अयोध्या होंगे। हम अपने भाइयों से घूम घूम के अपील कर रहे हैं कि हमारे भोजपुरी में पहली बार OTT आया है चौपाल। 7 तारीख को उस पर हमारा वेब सीरीज आएगा लंका में डंका। आप सभी देखें और जिस तेजी से भोजपुरी प्रगति के पथ पे चल रहा है, उसमें अपना योगदान करें, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलें। इधर OTT प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर संदीप बंसल ने कहा कि इससे पहले रिलीज की गई प्रपंच वेब सीरीज को लोगों ने काफी पसंद किया। उसमें पवन सिन्हा थे, उनके साथ साहिबा अली खान उर्फ शहनूर, जफर वारिस खान, साहिबा जफरी, ब्रजभूषण शुक्ला और विनीत विशाल के साथ नजर आए थे। इस वेब सीरीज ने भोजपुरी दर्शकों के दिल में और मनोरंजन की चाह छोड़ दी है। अब एक बार फिर दर्शकों के लिए वेब सीरीज लंका में डंका 7 अगस्त को रिलीज की जा रही है। के बाद अपने वेब सीरीज लाई है, नए कलाकार जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उन लोगों को अब आप साथ लेकर चलेंगे? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि फिल्मों में काम नहीं मिल पाता है और भोजपुरी के जो नए कलाकार उभर कर आ रहे हैं, उनमें काफी निराशा होती है। देखिए, पहली बात कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत तो करना ही पड़ता है। और ऐसा तो मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा हमारे भोजपुरी में नहीं है। भोजपुरी में मैं भी कभी नया था, हमें मौका मिला, मैं नया ही था ना, हमें मौका मिला। हमारे 2 छोटे भाई हैं, अंकुश राजा, वो भी वेब सीरीज करा रहे हैं, उनसे अभय भैया। तो हमारे भोजपुरी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो नए नए कलाकारों को मौका देते हैं। हम बहुत बहुत इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि हमारे भोजपुरी में कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है। हमारे भोजपुरी में सभी कलाकारों को समान मौका मिलता है। डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, डायरेक्टर के हिसाब से डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ शिप कहा जाता है। तो डायरेक्टर, हम तो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को बोला जाता है कि वो पानी होता है, जिस बर्तन में उसे डालेंगे वो ढल जाएगा। तो जिस हिसाब से हमें चरित्र देते हैं लोग, डायरेक्टर्स लोग, हमारे निर्देशक लोग, उसका हम लोग चित्रण करते हैं। तो आपको हमारे हर फिल्म में अलग अलग किरदार देखने को मिलते होंगे। ये वेब सीरीज है, इसमें कुछ और ज्यादा हटके देखने को किरदार मिलेगा, ये मेरा दावा है आप लोगों से। नई चांस मिलना चाहिए, तो चौपाल एक ऐसा जरिए, नए लोग आएंगे। इसमें भी हमने एक आयन विलियन का रोल कर रहे हैं, वो नया है, आयन तो नया है, पहली बार आ रहा है। आपका भाजपा प्रेम, खासकर योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आपका जो प्रेम होता है, तो नहीं लगता है कि आपके जो ऑडियंस है एक तबका नाराज होगा, नहीं देखेगा? पॉलिटिकल क्वेश्चन। देखिए, जो हमारा जन्म हुआ है बिहार के सासाराम में। सासाराम से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है करघर, वहां पे। लेकिन बाल्यावस्था में ही हमारे पिताजी हमारे सारे परिवार को लेकर बनारस चले गए और बनारस से ही हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। आज हमारा परिवार भी बनारस में ही रहता है। रितेश जी, मेरा सवाल है। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बनारस में जो चीजें हम देखते हैं, अगर योगी जी अच्छा काम करते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। यमुना एक्सप्रेसवे, वरुणा नदी है, उसका सुंदरीकरण, हमने उसकी भी तारीफ की थी।
ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हाँ, हमारे 3 बड़े भाई हैं संसद में, हम उनके साथ खड़े हैं, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ है। आपको भोजपुरी में बिल्कुल, आपके पहले भाई ने एक सवाल किया कि अश्लीलता के बारे में क्या कहेंगे आप? में बढ़ते अश्लीलता के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उसी का जवाब दे रहा हूँ। बताइए, भोजपुरी एक, अगर आप लोग, हम आपको आज समझाते हैं, अगर आप लोग भी भोजपुरी को अश्लील कहेंगे तो दुनिया कहेगी आप भोजपुरी के हैं। कहा जाता है कि निज भाषा उन्नति करे सब उन्नति के मूल। आप अपने भाषा को बढ़ाइए। अरे भाई, सारी इंडस्ट्रीज में उस टाइप की फिल्में आती है, वो उस चीज को आप अपनी अच्छाई को आगे करेंगे कि बुराई को आगे करेंगे? आप अपनी अच्छाई को आगे करिए, बुराई खुद ब खुद पीछे छूट जाएगा और उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम आपसे वादा लेना चाहते हैं, आप सभी पत्रकार बंधुओं से, कि प्लीज अपनी भाषा को आप लोग अश्लील ना कहें। हमारी भाषा बहुत अच्छी है। हम आप भोजपुरी के किस गाने में और किस फिल्म में हीरोइन को बिकनी पे डांस करते हुए देखते हैं? हम बॉलीवुड की अक्सर गानों में हम बिकनी पे लड़कियों को देखते हैं, वो अंग प्रदर्शन करती है, उनको आप अश्लील नहीं बोलते, हमारे भोजपुरी को अश्लील बोल रहे हो? सरासर गलत है, हमारा भोजपुरी अश्लील नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। या कोई सीन का बात आप इसी फिल्म का डायलॉग कोई भोजपुरी में इसी वेब सीरीज का बोलती हूँ। इसी में अगर तू वो हार मान गई ना राम, तो याद रखिए हमहू कबो जीत ना पाए। वाह दीदी, ये जो बोलना चाहता है गाना एक ट्रेंडिंग में गया भाई, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लंका में डंका का। बोलबम का गाना ट्रेंडिंग में गया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जो है और भगवा झंडा, क्या आप भविष्य में राजनीति के लिए इसको बुला रखे हैं? देखिए, आज हमारे भोजपुरी जगत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे भोजपुरी परिवार से निकल के हमारे 3 बड़े भाई, माननीय मनोज तिवारी जी, माननीय रवि किशन जी, माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, आज उस जगह पे है जहां से ये पूरा देश चलता है। हमारे भोजपुरी को, हमारे भोजपुरी जगत को हमारे बड़े भाइयों पे गर्व है। और जहां तक रही हमारी बात राजनीति में आने की, अभी ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है। अभी हमारे 3 बड़े भाई गए हैं संसद में, गर्दा कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा। वही जो राम रुचि रखा। नहीं, मैं चाहूंगा और सवाल मेरे सवाल है, एल्बम में हमने आपको देख लिया, भोजपुरी फिल्मों में देख लिया, OTT पे लंका में डंका लेके आए हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं कि भोजपुरिया फैंस उस पिक्चर को भी देखेगा जहां आपको हर जगह? हम एक्साइटेड हैं और आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद की है, अपने भोजपुरी भाइयों से बहुत ज्यादा उम्मीद की है। तभी तो कल रांची थे, आज पटना है, कल बिहटा होंगे, परसों बनारस होंगे, लखनऊ होंगे, अयोध्या होंगे। हम अपने भाइयों से घूम घूम के अपील कर रहे हैं कि हमारे भोजपुरी में पहली बार OTT आया है चौपाल। 7 तारीख को उस पर हमारा वेब सीरीज आएगा लंका में डंका। आप सभी देखें और जिस तेजी से भोजपुरी प्रगति के पथ पे चल रहा है उसमें अपना योगदान करें, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलें। कि हमारे ऊपर स्टोरी शूट कर रहा था, इसलिए भैया ने, सर ने, हमारे डायरेक्टर्स ने, विकी और सुशील जी ने हमें सेलेक्ट किया। अब शूट क्यों कर रहा था ये लोग बताएंगे, डायरेक्टर्स बताएंगे। बट जब हमें स्टोरी सुनाई गई, बहुत अच्छी स्टोरी लगी, कुछ हटके लगा, जो वेब सीरीज में दिखाया जा सकता है डिटेलिंग के साथ। हमारे जो डायरेक्टर हैं विकी और सुशील जी, वो बॉलीवुड से ताल्लुक रखते हैं। काफी कुछ नया हम लोग किए हैं इस वेब सीरीज में और आगे आप लोग 7 तारीख को देखिएगा, जरूर देखेंगे तो पता चलेगा। शिक्षा माफिया से लड़ रहे हैं, आपने जो हमको दिया उसमें आप शिक्षा माफिया से लड़ रहे हैं, क्या तरीका अपनाया है? देखिए, तरीका यही है जो अपने बिहारी लोग, जो हम लोग अपनाते हैं। जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। तो इस वेब सीरीज में जो माफिया लोग हैं वो जिस भाषा में समझ रहे हैं
उस भाषा में हम उनको समझा रहे हैं। क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो सकता है सर? सॉरी, क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा। आप फिल्म में कर रहे हैं, क्या वो रियल लाइफ में हो सकता है? देखिए, फिल्म समाज का आईना होती है। हम फिल्मों के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं समाज को, जो समाज में कुछ सुधार का काम करे। हम इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में शिक्षा माफियाओं से लड़ रहे हैं, गरीब बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट की बात की है, सामाजिक जीवन की बात की है, तो हमारा देश, हमारा समाज चलता है संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार। तो जो समाज में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट की बात है, हम लोगों को जो भी माफिया है, जो भी गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से संविधान के अंदर रहकर। पहला वेब सीरीज पावर स्टार पवन सिंह जी लाए, उसके बाद रितेश पांडे जी वेब सीरीज लाए। कहीं ना कहीं आप पवन सिंह जी को फॉलो करते हैं? देखिए, पवन सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं, हम सभी मंच पे बोलते हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, और बहुत कुछ सीखा है मैंने, और उनसे लगातार हम सीख रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि चौपाल पे पहला वेब सीरीज उनका आया और दूसरा हमारा आया। तो ये किस्मत चाह रहा है कि भाई हम छोटे हैं, हम जूनियर हैं अपने बड़े भाइयों से, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, पवन सिंह जी, खेसारी जी, हम इन सभी भाइयों से जूनियर हैं। तो जो हमारे बड़े भाई करते चल रहे हैं, हम उनके परिचिनों पे चल रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? भगवा झंडा लेके पीछे भगवा झंडा का टोली जो चल रहा है वो क्या दर्शा रहा है, क्या दिखा रहा है? देखिए, भगवा हमारे हिंदुस्तान के स्वाभिमान का प्रतीक है। हम भगवा से कभी अलग नहीं हो सकते। भगवा अगर कहीं भी है तो वो आपकी सुरक्षा का प्रतीक है। तो और क्यों मैं भगवा झंडा लेके चल रहा हूँ, ज्यादा एकदम अगर इसके डिटेलिंग में बताऊंगा, इसको डिटेल में, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी खत्म होगी, इसलिए मैं पूरा डिटेल में स्टोरी तो नहीं बता सकता। बस यही कहूँगा कि 7 तारीख को आप लोग जरूर देखें। सर एक